आगे बढ़ते हैं। अब आपके जरूरत की बात करते हैं। आप में से जो भी विद्यार्थी वीडियो गेम खेलते हो या देखते हो, क्योंकि आजकल देखना और खेलना दोनों ही कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए यह खबर बहुत काम की है। काम की इसलिए है क्योंकि उनको शायद आज के इस सेशन के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें साझा करने में कामयाब हो पाऊं जो कि शायद वो सोच ले तो काम का हो जाए। हालांकि वीडियो गेम खेलने वाला व्यक्ति अभी मेरी क्लास को भी देखते देखते एक हाथ से वीडियो गेम खेल ही रहा होगा दूसरे मोबाइल या लैपटॉप के अंदर। फिर भी चलिए, मैं होप फॉर दी बेस्ट और काम की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिल दहलाने वाली घटना बाहर आई साहब। घटना यह कि एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को अपने फादर की लाइसेंस्ड गन से शूट कर दिया। उनके फादर, उस बच्चे के जो फादर हैं वो आर्मी में थे, यानी सेना में थे। उनकी जो पिस्टल थी वो घर पर थी, लाइसेंस वाली पिस्टल थी। बच्चे ने अपनी मां को गोलियों से भून दिया, 6 गोलियां उस मां को मार दी। और गोलियां मारने के बाद में 3 दिन तक घर में मां की डेड बॉडी को छुपा के रखा। अपनी बहन को धमका के रखा, छोटी बहन को, कि वो इस तरह की किसी बात को बाहर नहीं बताएगी। और तो और उस बच्चे ने दुनिया को ना पता चल जाए कि डेड बॉडी कहां है या बच्चों की मां कहां है, घर में स्प्रे कर करके, यानी कि खुशबू फैला फैला करके, परफ्यूम्स फैला फैला करके लोगों की पहुंच से इस बात को दूर रखा। पुलिस जब पहुंचती है, इस पूरे वाकयांश को देखती है, जब मतलब लोगों को पता चलता है इस प्रकार से कि भाई कहां है, स्मेल आने लगती है, तो उस बच्चे ने कहा कि चोर आए थे और वो इस प्रकार से मारकर चले गए और कह के चले गए कि आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस तो आपको प्रथम दृष्टया ही पता चल जाता है किसने क्राइम किया है। पुलिस के धमकाने पर उन बच्चों ने, उस लड़के ने इस बात को स्वीकार किया। जो बात बाद में निकल करके आई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बच्चे का आरोप था कि उसकी मां उसे पबजी नहीं खेलने दे रही। पबजी ना खेलने देने का पनिशमेंट उस बच्चे ने अपनी मां को दिया। यह इकलौती घटना नहीं है। इस घटना के बाद से पूरे देश और दुनिया में इस बात पर चर्चा छिड़ गई है कि गेम खेलने से बच्चे के अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति कैसे पनप रही है। बड़ा विषय है, जिस विषय के ऊपर आप और हम मिलकर के आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। फोन लेना बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात आज के सेशन से बहुत ज्यादा क्लियर हो। और क्या बात हो, आइए मैं आपको आगे बताता हूं। दूसरा पॉइंट सुनिए साहब। दूसरा पॉइंट निकल कर आता है, हाल ही के डेज में दिल्ली में भी इस प्रकार की घटना है। मैं कुछ न्यूज आपको दिखाता हूं, उसके बाद में आप देखिएगा। ये तो 16 साल के बच्चे की कहानी है जो मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद में एक और खबर देखिए। 19 साल के एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स और सिस्टर को वर्ष 2018 में गेम खेलने के एडिक्शन के चलते गोली मार दी। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर घटना हुई जिसमें 14 साल के बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली को अभी आज से 3-4 महीने पहले ही गोलियों से भून दिया, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको गेम नहीं खेलने दे रहे थे। ऐसे ही एक गेमर के द्वारा अपने परिवार को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके परिवार वाले उसको गेम नहीं खेलने दे रहे थे। यह सेशन आप और हम तो सुने ही, इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाइएगा। आपके घर में आपके पेरेंट्स को भी यह बात पता हो कि किस प्रकार से बच्चे के दिमाग में मनोविकृतियां पैदा हो रही हैं गेम खेलने से। इस समय ऑनलाइन मार्केट कितना बड़ा है, मैं थोड़ा सा आपको तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूं, उसके बाद में और अच्छे से हम जानकारी ले लेंगे। फिलहाल के सामने आपके सामने कुछ आंकड़े हैं जो देश भर में लोगों के द्वारा दिखाए गए हैं। कितने लोग गेम खेलने की वजह से कितने लोगों की जान ले चुके हैं। थोड़ा सा एक बार के लिए आप आंकड़ों पर गौर कर लें तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। भारत में मोबाइल गेम का जो मार्केट है वो लगभग 12,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 2025 तक 37,000 करोड़ रुपए का मार्केट हो जाएगा। यानी कि गेम खेलने वाले लोग जो हैं वो इतना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे। गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर 2019-20 में लगभग 40% की ग्रोथ देखी गई, जो कि अन्य प्रकार के इंडस्ट्री से काफी बड़ी थी। 2021 में जो गेम खेले जा रहे थे उसमें फ्री फायर, पबजी और मोबाइल लीजेंड्स जैसे गेम टॉप पर थे। दुनिया भर में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर गेमिंग स्ट्रीम को देखने के लिए हर हफ्ते लगभग 66 करोड़ घंटे बिताए जा रहे हैं। इनमें से तीसरे नंबर पर फ्री फायर पर लोग 123 करोड़ घंटे बिता रहे हैं। इस बात का मतलब समझाऊंगा, रुकिए।
2021 में भारतीयों ने मोबाइल पर 70 करोड़ से ज्यादा घंटे बिताए, जबकि ग्लोबल लेवल पर लोगों ने कुल 3.80 लाख करोड़ घंटे से ज्यादा का समय गेम खेलने पर बिताया। एक मिनट के लिए बात समझिए पहले आप मेरी। जिनको नहीं पता कि ये मोबाइल गेम स्ट्रीमिंग क्या होती है वो भी मैं बता दूं, हालांकि गेम खेलने वालों को सब पता है। आप में से बहुत से लोग जो मोबाइल गेम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, कोई बात नहीं, नहीं खेलते हैं यही मानकर के मैं आपके साथ में ये बातें कर रहा हूं। आजकल के लोगों ने ये बिजनेस बना लिया है, और बिजनेस ये है कि वो मोबाइल गेम खेलते हैं और मोबाइल गेम को यूट्यूब पर लाइव कर देते हैं। जैसे मेरी क्लास इस समय लाइव चल रही है, ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स मोबाइल से वीडियो गेम खेलते खेलते अपने वीडियो गेम को स्ट्रीम कर देते हैं लोग, ताकि उसकी रणनीति उसके द्वारा गेम को खेलते हुए सीख सके कि इसने गेम कैसे खेला। इसमें वो यूट्यूबर अपने द्वारा अपनी कमेंट्री जारी रखता है, जो कि लोगों के लिए मनोरंजन का कार्य करता है। लोग इसकी वजह से अपने पूरे ध्यान को गेम में लगा के रखते हैं, और एक प्रकार से समझिए कि यूट्यूब पर स्ट्रीम करके भी वो यूट्यूबर अपना पैसा कमा रहा होता है। एनीवे, फिलहाल के लिए मैं आपको एक बहुत बेसिक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बेसिक बात है आपके दिमाग में निकलने वाले डोपामाइन की। डोपामाइन का मतलब होता है एक प्लीजिंग हार्मोन जो आपको खुश करता है। खुश करने के हार्मोन्स के कारण किस प्रकार से लोग हत्या कर देते हैं लोगों की, मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करता हूं। एक बार के लिए इसको समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे साथियों। सामान्यतया हमारे दिमाग को आदत होती है हैप्पी रहने की। हैप्पी रहने के लिए वो कोशिशें या प्रयास करता है जिससे उसे प्लीजिंग यानी कि हैप्पीनेस का एहसास हो। प्लीजिंग फील कराने के लिए हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार के कनेक्शन ऑलरेडी सेट हो रखे होते हैं, जिन्हें हमने बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम से सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा जिसमें यह बताया जाता है कि यदि किसी एक कुत्ते को एक फिक्स टाइम पर घंटी बजा करके बिस्किट्स डाले जाएं और लगातार कई दिनों तक अगर यही हरकत दोहराई जाए, तो कुछ समय बाद यदि आप बिस्किट नहीं भी डालेंगे और केवल घंटी बजाएंगे तो उस कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे दिमाग की कंडीशनिंग शुरू हो चुकी होती है कुछ हरकतों से। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपसे यह कहूं कि आप रेगुलर आरएनए देखते हैं, आपको किसी कारणवश यह पता चले कि सर की क्लास आज नहीं हो रही, जैसे कल के दिन मेरी क्लास नहीं हुई, बहुत ही वियोग वाले मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए। कारण यह नहीं था कि आपको मेरे एक दिन क्लास ना लेने से बहुत बड़ा लॉस हो गया हो। कारण यह था कि आपकी आदत में शुमार हो चुका था। आपकी आदत में मेरी क्लास के बाद से यह समझ में आने लगता है कि मैंने आज कुछ किया है। एक प्लीजिंग जो एहसास है, वो प्लीजिंग एहसास कल कहीं छूट गया था। जैसे ही वो एहसास छूटा, आपके अंदर नर्वसनेस आई। ये जो नर्वसनेस है ना, यही धीरे धीरे आपके अंदर कमजोरी लाती जाती है। मैं इसको थोड़ा और व्याख्या करता हूं। अब समझ के चलिए कि मैं एक ही हरकत को बार बार दोहरा रहा हूं। उदाहरण के रूप में, मुझे मीठा खाना पसंद है। मैंने आज मीठा खाया, लंच में खाया, मुझे बहुत आनंद आया। मैंने कहा चलो भाई मजा आ गया, आज तो मन भर के मीठा खा लिया। फिर आप मेरे सामने वही मिठाई डिनर में लेकर आ गए कि सर मिठाई है, खाइए। मैंने डिनर में भी मिठाई खाई, मजा आया। अगले दिन ब्रेकफास्ट में भी आप उसे लेकर के मुझे आ गए, मजा आया। अगले दिन लंच में भी लेकर आ गए, फिर डिनर में भी लेकर आ गए। डिनर में मैंने कहा भाई सुन, इसको रख ले भाई, मुझसे नहीं खाएगी यार। मतलब मेरे अंदर जो खुशी का जो पहली दृश्य में इंस्टांस था वो बरकरार नहीं रह पाया। मेरे दिमाग को अब मिठाई से ज्यादा किसी और चीज से किक चाहिए थी, यानी उसे थ्रिल चाहिए था कि हां खुशी मुझे मीठा खाने से होती है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब चूंकि ये रिपीटेटिव हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, मुझे इससे अच्छा मजा चाहिए। तो फिर क्या करूं? फिर कुछ और ढूंढते हैं। और ढूंढने के नाम पर क्या हुआ, मैं अपनी पसंद के काम करने लगा कि मुझे पसंद है दोस्तों से गप्पे लगाना। गप्पे लगाने निकला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 2 घंटे गप्पे लगाया, 3 घंटे गप्पे लगाया, फिर बोर होने लगा। क्यों? क्योंकि जो थ्रिल आई थी वो अब जा चुकी थी। वीडियो गेम के साथ क्या होता है, अब आप वो सुनिएगा। वीडियो गेम असल में आपके इस डोपामाइन के लेवल को एक्सट्रीम तक ले जाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके वीडियो गेम्स में मल्टीपल लेवल्स होते हैं जो कि एंडलेस तरीके से काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। जब गेम आप शुरू करते हैं तो पबजी जैसे गेमों में अगर आपको टारगेट बना के किलिंग करनी है तो आपको पहले एक सिंपल टारगेट दिया जाता है। आपको सिंपल टारगेट टच करने के बाद
खुशी का एहसास होता है कि देखो मैंने पहली ही बार में टारगेट टच कर दिया। अब आपके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी आपकी खुशी के लिए जो डोपामाइन आपको चाहिए वो वीडियो गेम आपको उपलब्ध करा रहा है। वीडियो गेम वाले इतने पागल नहीं हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको एंगेज करना आता है। एंगेज करने के लिए वो आपके साथ हर दिन कुछ नए प्रयोग, नए डिफिकल्टी लेवल डालते जा रहे हैं, कुछ ऐसे टास्क आपको दे रहे हैं जिनको करने से आपको प्लीजिंग एहसास हो रहा है। सर, इस प्लीजिंग एहसास को यदि किसी ने मुझसे छीन लिया तो क्या होगा? आपके गुस्से का गांस बन जाएगा। यही उस बच्चे की मां से शायद गलती हुई, क्योंकि उस बच्चे को जो असली आनंद आ रहा था वो टारगेट फिल करने में आ रहा था। उसका जो डोपामाइन लेवल था, जो खुशी का स्तर था, वो उन गेमों को खेलते खेलते बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। यानी उसको रोज नया एहसास आ रहा था कि हां भाई आज फील आ गया। अब वो फील अगर आपने मोबाइल छीन लिया कि बेटा तुम्हें मैं मोबाइल से गेम नहीं खेलने दूंगा या दूंगी, तो वो अपनी उस खुशी की तलाश में पागल हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। आपको मालूम है कि ड्रग का एडिक्शन करने के लिए सबसे बड़ा कारण जिम्मेदार कौन है? यही डोपामाइन जो है ना, ये हमारे ड्रग के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। रीजन क्या होता है? ड्रग्स किस प्रकार से हमारे जीवन पर असर डालती हैं? आपने अक्सर एक चीज नोटिस की होगी कि जो फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स या बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, इनके बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि दे आर ड्रग एडिक्ट्स। क्यों? ऐसा क्यों सुनने को मिलता है भाई? रीजन, उनकी खुशियां जो है ना, अब वो छोटी छोटी चीजों में नहीं है। उन्हें अब खुशियों के वो सारे लेवल क्रॉस कर चुके हैं, तो अब डिफरेंट चीजें करने में खुशी मिल रही है। और वो डोपामाइन जो उन्हें खुशी दे सके, वो अब ड्रग से संपूर्ण हो रहा है, नशे से पूरा हो रहा है। यही कारण है कि जो लोग एडिक्ट होते हैं, किसी भी चीज के एडिक्ट हो, चाहे फिर वो गेम के एडिक्ट हो, चाहे वो नशे के एडिक्ट हो, ड्रग एडिक्ट में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। और यदि आप उनसे उनकी चीजें छीन लेते हैं तो अपनी खुशी की तलाश में वो उसका रिवेंज लेते हैं। उम्मीद है कि आपको बायोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण समझ में आया होगा कि लोगों की मनोप्रवृत्ति पर गेम का असर क्या है। यदि आपको यह बात समझ में आई हो तो वीडियो को फिलहाल बीच में ही लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ताकि और भी लोगों को यह बात पता चले। इसका इलाज बताइए सर। कारण तो समझ में आ गया, आपने समझा दिया कि किस प्रकार से लोगों के अंदर गेम से दिमाग में परेशानियां आती हैं और उसके लिए वो किसी प्रकार की हरकत करता है। समाधान क्या है? बहुत सही, समाधान के लिए अब आपको एक और खुशी का तरीका ढूंढना होगा। अब सर वो खुशी कैसे मिले? साथियों, प्रायोगिक रूप से यह पाया गया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी का जो साधन है वो नेचर है। नेचर की खुशी तक पहुंचने से पूर्व जो पेरेंट्स इन बातों को आज की न्यूज सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके बच्चे के अंदर ये आदतें डेवलप हो गई हैं, उनकी सुविधाओं को, 2-3 मैसेजेस हैं पेरेंट्स के लिए विशेष रूप से आज के इस सेशन में। पहला मैसेज, और आप अगर भाई बहन छोटे हैं, अपने पेरेंट्स को ये न्यूज जरूर दिखाएं। बड़े भाई बहन अपने पेरेंट्स को ये न्यूज जरूर दिखाएं ताकि वो मोबाइल की आदत छुड़वा सकें। असल में होता क्या है कि आपके बच्चे को अभी से मोबाइल देखने की आदत लग चुकी है, आपको उसे छुड़ाना है। आपने फिलहाल क्या किया? अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उसे खुश करने का साधन दे दिया। अपना बचपन याद करिए कि आपको खुश करने के लिए यदि घर वाले 2 पेन भी पकड़ा देते थे। मैं मेरा बचपन याद करता हूं, माचिस के खाली डब्बों से ट्रेन बना के खेला करता था। आप में से भी बहुतों ने यह कारनामे किए होंगे। अपना बचपन याद करके देखिए कि कागज की कश्ती और कागज की हवाई जहाज बहुत बना के उड़ाए हैं। और भी कुछ ना मिले तो मट्टी के अंदर 2 पत्थर के टुकड़े मट्टी में चला चला करके गाड़ियां बनाई हैं, गाड़ियां दौड़ाई हैं, टक्करें करवाई हैं, बस कि हमको खुशी मिल रही है। कमरे में डले हुए हैं, कमरे के अंदर बैठे बैठे क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी किताबों को ही बॉल बना रखा है। हमने अपने किताबों से, कागज से ही बॉल बना करके बैडमिंटन खेला है। आप में से भी बहुतों ने किया होगा। हमारे खुशी में उस समय किसी भी प्रकार से वीडियो गेम का या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रोल नहीं था। जो फिलहाल के लिए जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चों की इन आदतों को छुड़वाने के लिए फिलहाल के लिए उन्हें स्पोर्ट्स में एंगेज करिए, क्योंकि जो डोपामाइन लेवल आपको वीडियो गेम से मिल रहा है, उससे भी बड़ा थ्रिल बच्चे को गेम से मिलता है।
आप बच्चे को घर से बाहर जाने दीजिए। चिंता मत करिए कि वो सर बाहर जाएगा, किसी से टकरा जाएगा, गिर जाएगा, लग जाएगा, थोड़ी देर के लिए चिंता छोड़िए। यही कारण है कि भारत सरकार ने फिट इंडिया कैंपेन शुरू किया ताकि लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खेलो इंडिया कैंपेन शुरू किया ताकि लोग वीडियो गेम से बाहर निकलकर नेचुरल ग्राउंड पर बाहर जाएं और उस खुशी का एहसास करें। उम्मीद है कि आप इस बात को गहराई से सोचेंगे और समझेंगे। अपने बच्चे को बाहर जाने दीजिए, क्योंकि वीडियो गेम खेल के जितना वो डेंजरस बन रहा है, उससे बेहतर है कि वो बाहर जाके पैर तुड़वा ले, हाथ तुड़वा ले, क्योंकि कम से कम वो एक इंसान बन के आएगा जिसमें टीम एफर्ट होगा, जिसमें यूनिटी की भावना होगी, जिसमें जीतने का अपने अंदर गुण होगा, लीडरशिप स्किल होगी। स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को उतारिए, घर से बाहर निकालिए, उन्हें ग्रुप में मिलने जुलने दीजिए ताकि वो लोगों के साथ मिलकर के गेम खेले, उन्हें वहां से खुशी होगी। जो लोग अब इस उम्र के हैं, जो कंपिटिटिव वर्ल्ड में हैं, इस समय तैयारी परीक्षाओं की कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे प्रकार से वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए सलाह यह है कि आप अपने इस वीडियो गेम के आवर्स को कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि आप समझदार लेवल पर पहुंच चुके हैं, समझें कि आपके साथ एक बीमारी ने हाथ पकड़ लिया है, इसे बीमारी की तरह ट्रीटमेंट दें। बीमारी की तरह ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करें कि आप रोजाना सुबह योग, मेडिटेशन, ध्यान जैसी कोई चीज करें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बीमारी की गिरफ्त में जा चुके हैं। हालांकि मोबाइल देखना भी अपने आप में एक बीमारी हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, इस प्रकार के कभी सेशन के अंदर हम लेके आएंगे, अगर कोई ऐसी न्यूज मिली अवेयरनेस वाली। हम लोग बीमार हैं, सभी लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। हमें स्क्रीन टाइमिंग देखनी होगी। हम लोग पलट पलट के, जो नींद में भी मोबाइल पलट के देखते हैं, हमारा तो बिजनेस ही चूंकि मोबाइल से चलता है, हमारी मजबूरियां बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम अस्वस्थ हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप इस चीज से बचने के लिए अपने शरीर में कुछ विकृतियों को पहचानें और उन पर टारगेट करना शुरू करें। सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है। भारत में 3 साल में 1.5 गुना ऑनलाइन गेम प्लेयर होंगे, यह तो डेटा है, लेकिन भारत में इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। चीन, जो कि दुनिया में नंबर 1 ऑनलाइन गेम्स के अंदर अपना स्थान रखता है, उसने अपने यहां पर पाबंदियों का लेवल इतना बढ़ा दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे वीक में केवल 3 घंटे ही वीडियो गेम खेल सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की पाबंदी लगाई कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, थर्सडे, इन 4 दिन तो बच्चा वीडियो गेम खेलेगा ही नहीं। थर्सडे, सैटरडे, संडे गेम खेलेगा और केवल 3 घंटे गेम खेलेगा। 3 घंटे गेम खेलने के लिए कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार के एप्लीकेशन डेवलप करे कि वो कौन उस गेम को खेल रहा है उसका चेहरा पहचान सके। चेहरा पहचान करके उस गेम के अंदर ऑटो लॉक का सिस्टम हो, एक आईडी और एक आईपी एड्रेस से वो वीडियो गेम एक ही बार खेला जा सके। इस प्रकार से चीन सख्ती कर रहा है, क्योंकि चीन के अंदर बहुत सारे बच्चे मानसिक अवसाद से पीड़ित हो चुके हैं, हमारे देश में भी हो चुके हैं। बच्चों को मोटापा का आ जाना, आज पहले एक समय था जिस समय हेल्दी बच्चा देख करके लोग खुश होते थे कि खाते पीते घर का बच्चा है। आज दुखी होते हैं क्योंकि मोटा बच्चा इसलिए है क्योंकि ये चलता फिरता नहीं है। ये इतना मोटा चश्मा, इतना मोटा पेट लेकर बैठा हुआ है, इसका मतलब ये केवल कंप्यूटर की पैदाइश है, केवल कंप्यूटर ही देखता रहता है। इसके शरीर में आई हुई ये सभी विकृति, इसके कैमरे, कंप्यूटर, इन सब की वजह से हैं। आप इन चीजों को पहचानिए, क्योंकि आपके लिए, अपने परिवार में ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखेंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने यहां पर चीन के अंदर पाबंदियां लगाई हैं। कारण क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि शारीरिक और मानसिक सेहत पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। आप बच्चों को कहिए कि उन्हें जो खाना है खाएं, जितना सोना है सोएं, जितने मस्ती करनी है, चिल्लाना है, रोना है, करने दीजिए उन्हें। मोबाइल से बचा लीजिए, क्योंकि भविष्य जो है ना, वो बच्चे, बहुत सारे लोग आजकल क्या है, बहुत सारी कंपनीज जो है ना, वो बच्चों को अभी से ही सॉफ्टवेयर लिखना सिखा रही हैं। बहुत सारे बच्चों को प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे को कोडिंग आती है। अरे वो जो कोडिंग उसको आती है ना, आज मेरी उम्र में अगर आप मुझे कोडिंग सिखाओगे, जो आप उस बच्चे को बचपन में सिखा रहे हो, मैं घंटे भर में सीख जाऊंगा जिसको वो सिखा रहे हैं। इतनी भी बड़ी चीज नहीं सिखा रहे हैं आप उस बच्चे को। जबरदस्ती बच्चे के पैर में बड़ों के जूते मत पहनाइए। जरूरत पड़ेगी तब वो ऑटोमेटिक सब चीजें सीख जाएगा। आपका बच्चा ब्रिलियंट होगा तो टीचर अपने आप आपको बता देगा कि इस बच्चे को 4 काम एक्स्ट्रा करवाइए, क्योंकि इसकी बुद्धि बहुत ज्यादा है। जबरदस्ती मत जोर डालिए यह समझने का कि हमारा बच्चा आज ही आइंस्टाइन बन जाएगा। इस प्रकार की अपेक्षाएं उस पर मत ला दिए। ये एज ए फादर भी मैं बोल रहा हूं, मेरे भी 2 बेटियां हैं।
मैं खुद घर में इन चीजों को फेस करता हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं। मेरी छोटी बच्ची को अब एक आदत पड़ चुकी है कि वो वीडियो गेम देख के नहीं, मोबाइल देख के खाना खाती है। उसको पता है खाना खाना है तो घर वालों की आदत है, घर वाले चाहेंगे कि पहले मैं खाना खाऊं, तो उसके अंदर एक कंडीशनिंग हो चुकी है कि खाना खिलाने के लिए ये लोग मोबाइल चलाएंगे। अभी उसका भी इलाज चल रहा है कि हाँ भाई इसका भी मोबाइल कैसे छुड़ाया जाए, रुलाएंगे इसको, पिटाएंगे, भूखा रखेंगे, लेकिन इसका छुड़ाएंगे। आप समझिए ये चीज बहुत ज्यादा फर्क डालती है मानसिक रूप से। तो ये टेक्नोलॉजी एडिक्शन है। बहुत से डॉक्टर्स इसके बारे में अपनी बातें बोल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के नवयुवक बच्चे बच्चियों को बचा लेंगे, आप इनको डीप डिप्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप इस प्रकार की चीजों को रोकेंगे अपने बच्चे के अंदर। अगर हाँ एक चीज और बताऊं कि आपका जो बच्चा है यदि वो इस प्रकार की हरकतों से पीड़ित है, अब कैसे पहचानेंगे उसको कि साहब मतलब हमारा बच्चा पीड़ित है कि नहीं। आपके बच्चे में चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा आ रहा है, अकेले रहने लग रहा है आजकल, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, उसको आपको लग रहा है अरे हमारा बच्चा तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चों को मैं देखता हूं, पेरेंट्स तारीफ करते हुए पाए जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा इंट्रोवर्ट प्रकार का है। आपको मालूम है आजकल बच्चों में ऑटिज्म नाम की बीमारी होने लगी है। बचपन में जो पेरेंट्स वर्किंग हैं, हालांकि मैं किसी बीमारी के ऊपर एक ही कारण जिम्मेदार है ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप नोटिस करिएगा आपके सर्कल में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बच्चों में सोचने समझने की क्षमता, देखने की क्षमता, कंसंट्रेट करने की क्षमता बचपन से ही कम है, ऑटिज्म के पीड़ित हैं। कारण क्या है? उन्होंने उस बच्चे का ध्यान पैदा होते ही मोबाइल में लगा दिया। उन्हें बड़ी खुशी हुई, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल पर वीडियो और रील्स ऐसे डाल रखे हैं जिसमें वो दिखाते हैं हाउ सो क्यूट, देखो ये बचपन से ही मोबाइल चलाना जानता है। मुझे बहुत से न्यू पेरेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं देखा हमारा बच्चा ना बचपन से ही मोबाइल का लॉक खोल लेता है। हमने कहा अच्छा, और अपना वीडियो खुद चला लेता है। अरे महाराज इस चीज का खुशी मत मनाइए, आप अपनी सुविधा के लिए बच्चों को अपनी खुशी का पात्र मत बनाइए। बचपन बिगड़ रहा है इनका भविष्य इतना बुरा बिगड़ेगा कि आप इनका जीवन भर इलाज करते करते थक जाएंगे। जो आज आप कमाने में लग रहे हैं ये कमाई इनके बचाने में लग जाएगी, सोचिएगा, है ना। तो आप इधर देखिए पढ़ाई और काम के परफॉर्मेंस में बच्चे के कम आने लगता है, रूटीन के काम उसके कम होने लगते हैं, काम में उसका मन नहीं लगता है। ये सब उसके फीचर्स हैं जिसमें वो बच्चा मोबाइल से पीड़ित है, ये आपको पता चल जाएगा। मोबाइल के पीड़ित होने के कारण अब भारत सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो जल्दी ही इस मोबाइल मार्केट में, जहां भारत इतने टॉप पर खड़ा है, दुनिया के टॉप 2 मार्केट में इंडिया कंसीडर होता है, कृपया करके भारत सरकार भी इस पर कुछ स्ट्रिक्ट कानून बनाए। हालांकि पबजी भारत में 2 साल पहले बंद हो गया, लेकिन सबके मोबाइल जो खेलने वाले हैं वो बढ़िया से पबजी खेल रहे हैं। भारत सरकार कहती है प्ले स्टोर पर नहीं दिखेगा, अपडेट ऑनलाइन नहीं आएगा। बच्चों ने ऑनलाइन की जगह साहब कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, सब तरह की चीजें ऑलरेडी उपलब्ध हो रही हैं। होने को तो हमारे देश में पॉर्न भी बैन है, लेकिन कौन से मोबाइल के अंदर बैन है ये आप बता दीजिए। क्योंकि हमारे यहां पर कोई चीज बैन होती है उसके ऑप्शन में 4 चीजें उससे पहले तैयार हो जाती है। जैसे सरकार को भी पता है कि शराब बंद कर दी तो 4 दुकानें कौन सी खुलेंगी, ये सब चीजें देखने की हैं। तो पबजी का जो मोबाइल एडिक्शन है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, अब मैं एक चीज और यहां पर आपको बताता हूं। देखिए पबजी छोड़िए, आप किसी भी वीडियो गेम को देखिए, बच्चों में आजकल चोरी करने की प्रवृत्ति, आप सोचकर देखिए हमारे बचपन में आपको याद होगा अपन लोगों को चोरने की जो आदत होती थी, चोरी की इंसान के अंदर शायद पैदाइश की आदत होती होगी। जैसे मेरे अंदर बचपन से मुझे जो आदत पता थी, घर में लड्डू बने रखे हैं, घर वालों ने एक लड्डू ऑफर किया, हम दूसरा भी निकाल के खा गए। हमको हमारा वो बचपन याद है। घर वालों ने मना किया था कि बेटा टीवी चला के मत देखना, घर वाले इधर उधर हुए, हमने खट से टीवी पे स्कोर देख लिया, हमें वो चोरी याद है। हम बचपन से जिनकी कहानी सुनते आए हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा, उनकी चोरी हमें मक्खन की पता है। आज जो चोरियां हो रही हैं, धन की चोरी हो रही है। मतलब जिस बच्चे को नोट की वैल्यू नहीं पता है वो आजकल ऑनलाइन चोरी करके ऑनलाइन सामान खरीद ले रहा है। क्या खरीद रहा है? वीडियो गेम पर उसको बहुत बढ़िया गन चाहिए, हालांकि फिजिकली नहीं आएगी उसके पास, वीडियो गेम पर ही बढ़िया तरीके की शूटिंग वाली गन चाहिए, वो परचेज कर ले रहा है। ये सब रिपोर्टेड है। आप देखिए पबजी की वजह से 12 साल के बच्चे ने 3 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के पास से चुरा लिए। 12 साल के बच्चे ने। जालंधर के एक बच्चे ने 50,000 रुपए अपने फादर के पास से चुरा लिए। आप इधर देखिए 16 साल के बच्चे ने 10 लाख रुपए अपने मां के अकाउंट से चुरा लिए। ये अपने देश की खबरें हैं भाई। आप इधर देखिए पबजी की वजह से 16 लाख रुपए ट्रांजैक्शंस में घर वालों के खर्च कर दिए बच्चों ने। ये हालात हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश किस लेवल पर आगे जा रहा है। संभालिए, गेम्स में जो बच्चे पैसे उड़ा रहे हैं, पेरेंट्स के जो पैसे उड़ा रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह सेशन समझ में आया हो।
भारत सरकार अभी तक इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोर्ट्स इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। उन पाबंदियों के बावजूद भी आपसे गुजारिश है, कॉल कर लो, उन पाबंदियों के बावजूद भी आपसे गुजारिश है कि आप सेल्फ रोक लगाएं अपने ऊपर, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस प्रकार की चीजों पर ध्यान देंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अपने परिवार में हो रही इस घटनाओं से बचेंगे। अगर आपको ये सेशन आपके लिए उपयोगी लगा हो तो मेरा निवेदन है कि एक बार के लिए सेशन को लाइक कर दीजिए, साथ में जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथियों से शेयर करिए। जिनके परिवार में, अभी आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे सर अभी हम तो पेरेंट्स बने ही नहीं, हमें ज्ञान क्यों दे दिया। आपकी नजर में बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे, उन्हें यह चीज जरूर आप शेयर करें। हम इस वीडियो को काट के जल्दी